हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1545 देख रहे हैं। फाइंड kth बिट इन nth बाइनरी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें दो इंटीजर्स दिए होंगे n और k, और हमें एक स्ट्रिंग बनानी है sn करके, ठीक है। और उस स्ट्रिंग में हमें kth बिट फाइंड करना है। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ 0 और 1 से मिलकर बनी होगी, और स्ट्रिंग बनाने का जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे मैंशनड है। तो हमारी जो S1 स्ट्रिंग है वो 0 है, और हमारी उसके बाद की जो सब्सिक्वेंट स्ट्रिंग है वो हमारी प्रीवियस स्ट्रिंग से बन सकती हैं। तो हमारी जो SI स्ट्रिंग है वो SI-1 प्लस वहाँ पे हम एक कैरेक्टर ऐड करेंगे 1, और उसके बाद हम रिवर्स ऑफ इन्वर्ट ऑफ SI-1 ले लेंगे, ठीक है। तो हम किसी भी SI स्ट्रिंग को SI-1 स्ट्रिंग से बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल देखें, n=3 है, तो n=3 के लिए हमारी जो S3 स्ट्रिंग है वो यहाँ पे 0 1 1 1 1 0 0 1 है, और यहाँ पे k=1 है, तो यहाँ पे हमें पहली जो बिट है 0 उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम में इनपुट में सिर्फ n और k दिया हुआ है, और हमें जो अपनी SN स्ट्रिंग है उसमें से kth बिट निकालनी है, ठीक है। तो हमारी जो SI स्ट्रिंग है वो हमारी SI-1 से बन रही है, हमने देख लिया था। तो SI-1 प्लस हमें यहाँ पे 1 ऐड करना है, और हमें यहाँ पे SI-1 का इन्वर्ट लेना है। मतलब कि अगर हमारी स्ट्रिंग 0 1 1 है तो हमें उसको 1 0 0 करना पड़ेगा, और फिर हमें इस स्ट्रिंग का भी रिवर्स लेना पड़ेगा। तो हमारी 1 0 0 स्ट्रिंग है, तो हमें यहाँ पे 0 0 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी हम कोई भी SI स्ट्रिंग बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो S1 हमारी 0 है, S2 हमारी यहाँ पे 0 1 1 है, तो हमने 0 को ऐसे ही ले लिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे एक 1 ऐड किया, और उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला 1 है वो हमारा 0 को इन्वर्ट करने से आया, और उसको हमने अगर रिवर्स करके लिखा तो 1 ही है हमारी स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। अगर हम S3 पे आएंगे तो हमने यहाँ पे 0 1 1 को पूरा ऐसे डाल दिया है, और फिर हमने एक 1 ऐड किया है, और उसके बाद 0 1 1 को हमने पहले तो इन्वर्ट किया, तो हमने 1 0 0 मिल गया, और उसके बाद इस 1 0 0 को हमने रिवर्स किया तो हमें 0 0 1 मिल गया, तो हमने इसको अपने स्ट्रिंग में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारी S3 स्ट्रिंग बन गई। सिमिलरली हमारी S4 स्ट्रिंग भी इसी तरीके से बन जाएगी। तो हम लोग अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं वो आराम से बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन की बात करें तो हम किसी भी गिवन n के लिए अपनी SN स्ट्रिंग इसी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं SI-1 की हेल्प से, और फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी kth बिट आ रही है उसको रिटर्न कर सकते हैं, और हमारी प्रॉब्लम के लिए ब्रूट फोर्स सोल्यूशन आराम से लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 20 तक जा रही है, ठीक है। तो हम लोग ब्रूट फोर्स सोल्यूशन की हेल्प से इसको आराम से सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अब इसका एक बेटर अप्रोच देखते हैं। तो अगर हम रिकर्सिव अप्रोच देखें इसका, तो यहाँ पे हमारी गिवन स्ट्रिंग में नोटिस करो तो हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहला हमारा फर्स्ट हाफ जो स्ट्रिंग का है वो हमारा डायरेक्ट SI-1 से आ जा रहा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 ऐड किया हुआ है स्ट्रिंग के बीच में, और उसके बाद हमारा जो सेकेंड हाफ है स्ट्रिंग का वो हमारा SI-1 से ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इसको पहले तो इन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद अपनी स्ट्रिंग को यहाँ पे रिवर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो स्ट्रिंग है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। तो अगर हमारे पास कोई भी k वैल्यू है वो हमारी या तो इस पार्ट में लाई कर सकती है, या फिर इस पार्ट में, या फिर इस पार्ट में, और हमारा k किस पार्ट पर लाई कर रहा है उस पर हमारा डिपेंड करेगा कि हमारी kth बिट की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर हमारा k फर्स्ट पार्ट में लाई कर रहा है, इसका मतलब कि हम सिंपली SI-1 को कॉल कर सकते हैं विद गिवन k। तो अगर हमारा रिकर्सिव फंक्शन हमने इनिशियली n और k पे कॉल किया हुआ है, और अगर हमारा k इस फर्स्ट पार्ट में लाई कर रहा है, तो अभी हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लेंगे n-1 और k पे, ठीक है। क्योंकि हमारी kth बिट यहाँ पे अभी नहीं बदलेगी, वो SI-1 में भी सेम पार्ट में ही रहेगी, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर हमारा k एग्जैक्टली मिडिल में लाई कर रहा है, तो हमको पता है कि एग्जैक्टली मिडिल में हमारे पास सिर्फ 1 ही है, तो हम सिंपली यहाँ पे 1 रिटर्न कर सकते हैं। और अगर हमारा k जो है वो इस पार्ट में लाई कर रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और उसके बाद हमें हमारी kth बिट की यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो कैलकुलेशंस है हमें वो क्या करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे अगेन हम SI-1 पे ही कॉल कर रहे हैं फंक्शन, लेकिन हम यहाँ पे इन्वर्ट कर रहे हैं उसकी बिट्स को। तो यहाँ पे इन्वर्जन की वजह से हम अपनी जो ओरिजिनल आंसर वाली बिट होगी उसको एक बार हम फ्लिप कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम यहाँ पे रिवर्स भी कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो भी kth बिट भेज रहे थे ना अपने आंसर के लिए, अभी उसकी जगह हम लेंथ माइनस k बिट भेजेंगे। मतलब कि अपनी जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वहाँ से जो भी हमारी kth बिट आ रही है अभी उसको यूज़ करो, क्योंकि हमने जो ओरिजिनल SI-1 वाली स्ट्रिंग आ रही है उसको अभी पूरा रिवर्स भी कर दिया है ना। तो यहाँ पर अभी पहले जो लेंथ है हमारी वो कैसे निकलेगी वो देख लेते हैं। तो अगर हमारी n की वैल्यू 1 है तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ भी यहाँ पे 1 है, ठीक है। और अगर हमारी n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो यहाँ पे 3 आ रही है, और अगर हमारी n की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे 7 आ रही है। तो हमारे पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है लेंथ का हर स्ट्रिंग में, कि अगर हमारी n की वैल्यू कुछ दी हुई है तो हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है वो 2 to the power n-1 आ रही है।
तो यहाँ पे जो हमारी S2 स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमारी 2⁻2 - 1 आ जाएगी और हमारी S3 स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे 2⁻3 - 1 आ जाएगी, मतलब कि 7 आ जाएगी। तो अभी हमें पता चल गया कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ हमें कैसे निकालनी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट में अगर k की वैल्यू 13 है और n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे n की हेल्प से जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी वो 2⁻4 - 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेंथ बाई 2 + 1 किया हमने तो यहाँ पे 7 + 1 8 आ जाएगा और 8 हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली स्ट्रिंग के बीच वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर k की वैल्यू 8 आ रही है तो अपने आंसर के लिए हम 1 रिटर्न कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे हम एक चेक लगा लेंगे, अगर k की वैल्यू हमारी लेंथ बाई 2 + 1 आ रही है तो सिंपली 1 रिटर्न कर दो। और अगर हम लेफ्ट में हैं तो हमारी जो k की वैल्यू है वो <= लेंथ बाई 2 रहेगी, ठीक है। तो इस केस में हमें सिंपली रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देना है n-1 के लिए, ठीक है। तो हम k की वैल्यू सेम ही रखेंगे और n-1 पे अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे टू गेट आवर आंसर। और अगर हमारा थर्ड केस है यहाँ पे, मतलब कि हमारे k की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन लेंथ बाई 2 आ रही है, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे पहले तो रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना पड़ेगा n-1 पे, लेकिन यहाँ पे जो हम k की वैल्यू ले रहे होंगे वो हमारी अपडेट हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हमारी k की वैल्यू 13 है तो 15 से अगर हम 13 पे जाने की कोशिश करें तो हमारी यहाँ पे ये थर्ड बिट बन रही होगी, है ना। तो यहाँ पे हम k की जगह पे अभी लेंथ माइनस k + 1 भेजेंगे, ठीक है। तो लेंथ हमारी यहाँ पे 15 है, k हमारा 13 है, 15 - 13 + 1 हमारी यहाँ पे 3 वैल्यू आ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया है इस पर और उसके बाद हमारी जो यहाँ पे बिट आ रही होगी उसको हमें रिवर्स भी करना है टू गेट आवर आंसर। तो हम यहाँ पे नॉट ऑफ बिट कॉल कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो SI-1 की वैल्यू है यहाँ पे ये है और इस वैल्यू में अगर हमने थर्ड बिट पे अपना आंसर कैलकुलेट किया तो हमारी ये वाली जो बिट आ रही है ये 1 आ रही है, ठीक है। तो अपने आंसर के लिए यहाँ पे हमें पहले 1 बिट मिलेगी और इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा टू गेट आवर एक्चुअल आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये बिट्स को सबको इन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो अभी हम अपने इस रिकर्सिव फंक्शन का कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ कोड में हमारे पास जो फाइंड kth बिट वाला फंक्शन है इसी को हम एज अ रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करेंगे टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, तो यहाँ पे हम 0 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे हम पहले तो स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेते हैं। तो हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2⁻n - 1 है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी और अभी हमें इसी लेंथ के बेसिस पे ये चेक करना है कि हमारा जो k है वो किस तरफ लाई कर रहा है, स्ट्रिंग के फर्स्ट हाफ में, स्ट्रिंग के सेकंड हाफ में या स्ट्रिंग के एग्जैक्ट मिड में। तो अगर हमारा k एग्जैक्ट मिड में लाई कर रहा है तो हम सिंपली 1 रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मिडिल कैरेक्टर है स्ट्रिंग का वो 1 ही होगा। तो अगर k की वैल्यू लेंथ बाई 2 + 1 हो जाती है तो यहाँ पे हम 1 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ हमें ये देखना है कि हमारा कैरेक्टर अगर फर्स्ट हाफ में लाई कर रहा है तो हम सिंपली रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे n-1 पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड kth बिट वाला फंक्शन कॉल कर देते हैं और n-1, k पे कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारा थर्ड केस बन रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो kth बिट है वो सेकंड हाफ में लाई कर रही है, तो उसके लिए पहले तो हमें ये वाला फाइंड kth बिट वाला फंक्शन कॉल करना है और इस फंक्शन में हम जो k की वैल्यू है वो हम लास्ट से भेजेंगे। तो हम लेंथ माइनस k से जो भी हमारी बिट बन रही होगी ना वहाँ पे वो भेजेंगे अपने फंक्शन में। तो हम फाइंड kth बिट कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारी बिट है वो अभी लेंथ माइनस k + 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लास्ट से देखेंगे लेंथ में तो जो भी हमारी बिट पड़ेगी वो अभी ये वाली बिट हो जाएगी और अभी इसी बिट को हमें निकालना है, लेकिन इस बिट को भी अभी हमें इन्वर्ट करना पड़ेगा टू गेट आवर आंसर। तो यहाँ पे अगर हमारी बिट की वैल्यू 0 है तो हमें 1 रिटर्न करना है और 1 है तो 0 रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम अपने यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर बिट की वैल्यू 0 है तो 1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज़ यहाँ पे 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो गया। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लॉसी कन्वर्जन की वजह से इसको INT में टाइपकास्ट भी किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे n पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि हम हर एक रिकर्सिव कॉल में बस n-1 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम उसके अलावा और कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n आएगी और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n तक जा सकती है बिकॉज ऑफ द रिकर्सिव स्टैक, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी नेक्स्ट वन। बाय बाय।